अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। जुमे का दिन आ गया और नजम सेठी की चिड़िया उड़ गई। या ज़रा गुफ्तगू करेंगे आगे। ख़बर जिसने दी थी असल तो नजम सेठी की खबर तो नहीं थी, वो तो सहाफ़ी की खबर थी एक, और वो अपनी इस खबर पे कायम है। लेकिन मेरे पास भी इतलात यही है कि हम कोई मुलाकात नहीं हुई, ना एस्टैब्लिशमेंट ने दरवाजे नरम किए, ना एस्टैब्लिशमेंट उन चीज़ों की तरफ जाना चाहती है। भारत सिंध जो ताश मुआहिदा है उसमें पाकिस्तान क्या कुछ सख्त कर सकता है, लेकिन बड़ा सख्त बयान आया है DGISPR का। पंजाब का मुकाबला है कोई KB के साथ, ज़रा वो गुफ्तगू करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट इन एक्शन, बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से शाह मोहम्मद कुरैशी खड़ा है। भारत जो है वो सिंध ताश मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करेगा तो 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। तर्जमान पाक फौज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अगर भारत सिंध ताश मुआहिदे से रूह गर्दानी करता है तो कश्मीर की आज़ादी की सूरत में, आप बात समझें, आपको बहने वाले तमाम 6 दरिया पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे आज़ादी की सूरत में। अभी ऐसे नहीं है, मोदी इतनी आसानी से रुकेगा नहीं, वो अपनी कोशिश की हद तक सब कुछ कर गुजरेगा। वो मज़ीद नहरों और डैम के मंसूबे पर काम कर रहा है। इस वक्त उसकी कुर्सी ख़तरे में है और उसको बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। मोदी किसी घटिया शख्स का नाम है, गलीज़ तरीन आदमी का नाम, जिसने हिंदुओं में क्या हालात पैदा किए, मुसलमानों के लिए ज़िंदगियाँ तंग की, किसानों के लिए कैसे हालात पैदा किए, सिखों के साथ किस तरह चल रहा है। तो इसलिए इसे कोई भी बाइद की, इसे कोई भी उम्मीद लगाई जा सकती है, ये कुछ भी कर सकता। ये को घटिया तरीन घटिया नस्ल का आदमी है ये। इसलिए ट्रस्ट मत कीजिएगा, मैं बता दूं आपको, ट्रस्ट मत कीजिएगा। और जो बातें हुई हैं, अजय शंकर ने जो बातें कही थी, हमें उसका जवाब देना चाहिए, खुल के आना चाहिए, बड़ी वजाहत के साथ आना चाहिए, मगर हम दे नहीं पाए उस तरह से। हम स्टेट्समैन के तौर पर किरदार भी शायद अदा नहीं कर पाए उस तरह जिस तरह स्टेट्समैन के तौर पर एक किरदार होना चाहिए था, नहीं कर पाए हम। पंजाब हुकूमत के दावों के बरक्स खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमली तौर पर काम कर रही है। पंजाब हुकूमत तस्वीरी ज़्यादा लगा रही है, एक और कामयाबी समेटी है, और ये सहाफ़ी ने बताया कि एयर एम्बुलेंस तैयार हो गई है। 6 बिस्तरों पर मुश्तमिल एयर एम्बुलेंस तैयार कर ली गई है। बाकी और सेहत का निज़ाम, पुलिस का निज़ाम, अकाउंटेबिलिटी, खैबर पख्तूनख्वा बहुत आगे है पंजाब से। पंजाब में करप्शन चल रही है, लूट मार चल रही है। यहाँ पुलिस वाला देख लें, बाकी महकमे देख लें, कोई बता दें कि टॉलरेंस, ज़ीरो टॉलरेंस कहाँ नज़र आती है। यहाँ लैपटॉप बांटे गए, पता नहीं क्या क्या कुछ बांटा गया, सारी चीज़ें अब आपके सामने मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी का राजस्थान भी का राजस्थान जलसे से खिताब, और जो सिंदूर मिटाने निकले थे ना, उन्हें आज मई में हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज उन्होंने कतरे कतरे का हिसाब चुकाया। जो अपने हथियारों पर घुमंड करते थे, उन्हें मिलने के ढेर बनाया है। अवाम को मोदी ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वो ये कैसे कह सकता कि जंग उसने जीती, उसने हारी है जंग, जलील हुआ है, जलील ख़ार हुआ है सर। पेशावर हाई कोर्ट में बल्दियाती नुमाइंदों से इख्तियारात वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर होगी। बल्दियाती नुमाइंदों से इख्तियारात वापस लेने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त में दरख्वास्त वकील मौक़िफ़ अपनाया था कि फरवरी 2022 में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद हुआ, और बल्दियाती नुमाइंदों ने हलफ उठाया। 2022 में सूबाई हुकूमत ने बल्दियाती एक्ट में तरमीम की।
दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि तरमीम के बाद सूबे के बल्दियाती नुमाइंदों से इख्तियारात वापस लिए गए और तरमीम के बाद बल्दियाती नुमाइंदों से फ़ंड के इस्तेमाल का इख्तियार भी वापस ले लिया और तरमीम के बाद बल्दियाती नुमाइंदों से फ़ंड के इस्तेमाल का इख्तियार भी वापस ले लिया। 2022 में बल्दियाती नुमाइंदों को फ़ंड नहीं मिला। जस्टिस सईद अरशद अली ने मार्क्स दिए कि 2019 में जो तरमीम हुई से आप मुतमईन थे। बाबर खान यूसुफ के एडवोकेट ने बताया जी हम मुतमईन थे। 2022 में तरमीम में सेक्शन 23 में तरमीम हुई, उसमें बल्दियाती नुमाइंदों से इख्तियारात लिए गए और हुकूमत ने वापस लिए। ये जो मामला है ये वहाँ का है पेशावर हाई कोर्ट का। पंजाब में देखें यहाँ कहाँ बल्दियाती आपको दूर दूर नज़र नहीं आ रहा। कानून बनाया जा रहा है, कानून अपनी मर्ज़ी का बनाया गया और उन चीज़ों को उस तरह देखा जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी जो है ना डट के खड़ा है इमरान खान के साथ, बीमारी का बहाना नहीं बनाया, ज़ेरे इलाज है। और हमारे दोस्त छोटे भाइयों की तरह उमैर और अस्पताल से डिस्चार्ज करने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से दबाव डाला जा रहा है और इस सिलसिले में इलाज मुआवजा की सहूलत के लिए भी अदालत से रजू करने का फ़ैसला शाह महमूद कुरैशी ने कर लिया। प्रोग्राम के शुरू में कहा था नजम सेठिया की चिड़िया उड़ गई है, भाग गई है, डर गई है, सो गई है या कोई नशा ज़्यादा कर लिया है। नजम सेठिया अपनी बातें पूरी नहीं कर पा रहे। तस्वीर के दोनों तरफ खेलने से या बात करने से लोग अब उस बात पे यकीन भी नहीं करते हैं। और लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ज़ुबैर अली ख़ान जो हैं और आपको सच बोलते थे, चैनल से निकाला गया, PTI की जानिब से काफ़ी सपोर्ट मिली, उनका मालूमात भी काफ़ी हद तक दुरुस्त थी। 6 मई की जो बात करते हैं ना, उनका जो मामला है, जो मुलाकात के हवाले से बात करते हैं और बहुत ख़तरनाक हद तक ख़राब हो गया और वो अपने बयान पर बज़िद हैं। उनका इमरान खान के हवाले से कहना था कि शेख वकास टॉक शोज़ में अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस सेक्रेटरी इतलात का काम सिर्फ टॉक शो में बैठना नहीं है, उनको मीडिया स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही। अगर वो इस्लामाबाद नहीं आ सकते तो रऊफ़ हसन को ये ज़िम्मेदारी दोबारा दे दी जाए। मगर हकीकत ये है कि वो दिन से इस्लामाबाद में हैं और इस तरह की कोई ख़बर दुरुस्त नहीं है। अवाम में चाय में गोइयाँ हैं मगर ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। यानी कई चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल हालात और वाक़यात पे चलनी चाहिए। शेख वकास अकरम नजम सेठी जो दाल रोटी बेचा करते थे, अब दाल रोटी बेचना इतना आसान काम नहीं, फाख्ता उड़ाने वाली बातें हो गई। अब जुल्म और ज़्यादती कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। और हालात अब आपके सामने हैं। शेख जनाब फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के एजाज़ नवाज दिया गया। बड़ी ज़बरदस्त तकरीरें हुई, बहुत सी बातें हुई, बहुत से लोगों पर इख्तलाफ भी है इस बात पे, जो बातें की गई कि वो सच नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर की, सदर पाकिस्तान ने तकरीर की, लेकिन वो जो बातें जिस पे लोगों को एतराज़ है वो आप लोगों ने सही करनी है। ह्यूमन राइट वायलेशन के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट के सियासी रोल के बारे में अब बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ पे। टाइम आ गया है कि जो इल्ज़ामात लगे हैं इल्ज़ामात को धोना कैसे। ये हुकूमत को अपने बोझ तले बैठ गई, दब गई है ये बोझ के तले, ये उठ नहीं सकती है हुकूमत, बड़ी बुरी तरह से पिट चुकी है ये हुकूमत। इस हुकूमत के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं, बड़े बुरे हालात हैं इस हुकूमत के। और मैंने पहले भी कह दिया था कि अब टाइम आ गया है। 4 से 6 हफ्ते मैंने पहले कहा था, अब 4 हफ्ते समझ ले रह गए हैं, 5 हफ्ते शहबाज शरीफ के पास कि वो गुड परफॉर्मेंस दिखा सके, टैक्स इकट्ठा कर सके, महंगाई कम कर सके, डॉलर नीचे आ सके, पेट्रोल सस्ता कर सके। वरना आसान तुर जाना है, दिन रह गए ने थोड़े की जगह और कोई बंदा देखा जा रहा है, शहबाज शरीफ की जगह और देखा जा रहा है, उनकी जगह कोई नए चेहरे आएंगे। हुकूमत में भी आप देख रहे हैं ना फैसल वाडा ने क्या ज़ुबान इस्तेमाल की, सच बताया सारा कुछ। राना सनाउल्लाह या उस्मा बुखारी ने क्या बातें की, सारी ये चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। अब सारा रिकॉर्ड बड़ा क्लियर है,
रिकॉर्ड समझना चाहिए आपको समझ आनी चाहिए एक एक चीज़। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।